आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे मान लीजिए प्रश्न है आपका पहला कि कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब क्वेश्चन ऐसे है, इस यौगिक का नाम बताइए। इस यौगिक का नाम बताने के लिए कुछ बेसिक चीज जानेंगे। पहले इसको क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे बेसिक चीजों पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ये लिखा है कार्बन, ऐसे लिखा रहता है, ऐसा लिखा रहता है। इसको क्या पढ़ेंगे पहले। और ये लिखा है कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन। ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड रहता है उसको एन लिखा जाता है। एन है क्या है, डबल बॉन्ड, डबल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इसको क्या पढ़ेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो और जब डबल बॉन्ड रहता है तो उसमें लिखा जाता है इन। फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड रहता है, ट्रिपल बॉन्ड को पढ़ते हैं आइन, आई। अब हम लोग कुछ पहले और बेसिक जानेंगे कि कार्बन, यहाँ पे देखिए दो कार्बन दिख रहा है ना। कार्बन कितना दिख रहा है, दो दिख रहा है। देखिए अगर कार्बन एक रहेगा, कार्बन एक रहेगा तो उसको मेथ पढ़ेंगे, मेथ। कार्बन अगर दो गो रहेगा तो उसको एथ पढ़ेंगे। कार्बन अगर तीन गो रहेगा तो उसको प्रॉप पढ़ेंगे। कार्बन चार गो रहेगा तो उसको ब्यूट पढ़ेंगे। कार्बन पाँच गो रहेगा तो इसको पेंट पढ़ेंगे। कार्बन 6 रहेगा तो इसको हेक्स पढ़ेंगे। कार्बन 7 गो रहेगा तो इसको हेप्ट पढ़ेंगे, हेप्ट पढ़ेंगे। कार्बन 8 गो रहेगा तो 8 गो रहेगा तो इसको ओक्ट पढ़ेंगे। कार्बन 9 गो रहेगा तो इसको नॉन पढ़ेंगे। कार्बन 10 गो रहेगा तो इसको डेक पढ़ेंगे। कार्बन 11 गो रहेगा तो इसको ऑन डेक पढ़ेंगे। कार्बन 12 गो रहेगा दो डेक पढ़ेंगे। तो इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें 1 से 10 तक अभी जानना है। तो देखिए कार्बन एक कैसे रहेगा ये जाने। कार्बन ए कहाँ कैसे रहेगा, कार्बन ए की मेथ कहेंगे। देखिए अगर ऐसे रहेगा संरचना, संरचना ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ए कार्बन दिख रहा है तो ए कार्बन मेथ हो जाएगा। अगर वहीं इसमें देखिए, इस संरचना में देखिए कार्बन का गो है, दो गो है। कार्बन यहाँ दो गो है तो कार्बन दो गो रहेगा तो क्या लिखा जाएगा, एथ लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए कार्बन 3 यानी कार्बन ऐसे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 तीन गो कार्बन है तो इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, तीन गो कार्बन है तो इसको प्रॉप पढ़ेंगे। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन को ब्यूट पढ़ते हैं। अब आते हैं अपने फार्मूला पे। फार्मूला कैसा, अब मान लीजिए ये कंपाउंड है आपका, इसका नाम बताना है। ये आपका यौगिक है, इसका नाम बताना है। तो यह है कार्बन 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 कार्बन। कार्बन के बारे में कुछ और बेसिक चीज जानेंगे हम लोग। कार्बन के बारे में बेसिक चीज पर जानेंगे। कार्बन को हम लोग टेट्रा टेट्रा वायलेंट कहते हैं, टेट्रा वायलेंट कहते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है। इसका वैलेंसी कितना है, 4 है। वैलेंसी 4 है। वैलेंसी 4 होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, टेट्रा वायलेंट कहा जाता है। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए
इसे टेट्रा वैलेंट कहते हैं। अब अपने क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। लिखा है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। देखिए कार्बन है तो आपको पता है कार्बन के वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। यहाँ पे एगो फिल है तो और हमको 3 गो फिल करना रहेगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब समझिए कि कार्बन जो है मैक्सिमम जो यौगिक बनाता है हाइड्रोजन के साथ बनाता है। तो यहाँ हम लोग हाइड्रोजन से फिल कर देंगे इसकी बैलेंसी, कि कार्बन की बैलेंसी 1 है, यहाँ पे 3 गौरी कर दीजिए, 3 1 4, इसका 4 गो फिल हो गया। यहाँ पर देखिए कार्बन की बैलेंसी इधर 1 गो है, इधर 1 गो है, तो 2 गो हुआ। तो इसमें और 2 गो फिल करेंगे, हाइड्रोजन लिख दीजिए, 2 गो और फिल कर दीजिए। यहाँ पे कार्बन का 1 गो वैलेंसी फिल है, तो कार्बन के क्या बोलते हैं वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो यहाँ पे तो 1 गो फिल है, तो यहाँ पे 3 गो और ही कर देंगे। तो इसका भी 4 गो पूरा हो गया, इसका भी 4 गो पूरा हो गया, इसका भी 4 गो पूरा हो गया। अब इसका नाम हमको बताना है, इसका नाम बताना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3, 1 2 3। तो 3 कार्बन रहता है, तो 3 कार्बन रहता है तो उसको प्रॉप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रॉप। यहाँ पे लिखिए प्रॉप, प्रॉप। अब देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल जब बॉन्ड रहता है तो इसको एन पढ़ते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपेन। इस कंपाउंड का नाम होगा प्रोपेन।